मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी सियासत कहाँ जा रही है? पाकिस्तानी सियासत वहीं जा रही है जहाँ उसे जाना चाहिए और काफ़ी हद तक मामलात जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं और लेकिन मज़ीद आगे होंगे। हम्म, लेकिन इसमें एक इंकशाफ मैं करता चलूँ पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ असल मामला रहता है। लेकिन फिर भी ये वो इंकशाफ है अली मोहम्मद ख़ान साहब कि आप सोच नहीं सकते कि ये इंकशाफ जो है वो डॉक्टर वाहिद मशहूर साहब के थ्रू होना था। आपकी अकल दंग रह जाएगी, क्योंकि ये इंकशाफ है ही ऐसा कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया। क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आगे होने क्या जा रहा है, लेकिन वो लोग जो दूर अंदेश होते हैं, जो चीज़ों को पढ़ लेते हैं, वो इस चीज़ को बता देते हैं कि असल बात है क्या। इंकशाफ ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2030 के फ्यूचर से आए हुए एक रोबोट हैं। है ना मजे की बात? शॉक में चले गए आप। वो एक रोबोट हैं और वो नवाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब की सियासत को ख़त्म करने आए थे, उन्हें डेंट लगाने आए थे। और ये सिलसिला आज से नहीं है, ये बचपन से लॉन्च किया गया था। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब छोटे थे और इमरान खान साहब भी जो है वो छोटे थे। नहीं, इमरान खान साहब बड़े थे, उतने ही थे, क्योंकि रोबोट थे इमरान खान साहब। और उन्होंने कोशिश की, इमरान खान साहब ने, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वो क्रिकेट पे लगा दें। आपने देखा होगा एक ज़माने में, आपको याद हो कि उन दोनों ने, खान साहब ने और मियाँ साहब ने, क्रिकेट भी खेल रखी है। प्रोड्यूसर साहब ज़रा ये लगाइएगा, लगाइए वीडियो, ये देखिए, ये। अच्छा, इसमें खान साहब का ये टास्क था कि खान साहब ने मियाँ साहब को क्रिकेट की तरफ राग़िब करना है और सियासत करनी है खुद। लेकिन उलट हो गया, क्योंकि मियाँ साहब जो हैं वो सब लोग समझते हैं कि बड़े मासूम से और इनोसेंट से हैं। वो हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने अक्लमंदी इसमें की कि सियासत को उन्होंने चूज़ किया और खान साहब को जो है वो उन्होंने क्रिकेट पे लगा दिया। तो इस वजह से, और अब आपको पता भी होगा कि जैसे कहते हैं कि खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, 2-3 दफ़ा खबरें आई हैं, तो वो खान साहब वाक़ई जेल से बाहर आ रहे थे, क्योंकि खान साहब रोबोट हैं और वो यू कैन से हिम सीसा जो पिघल भी जाता है, अपनी शेप लेता है और बड़ा माया। मज़बूत होता है, माया। खान साहब वो हैं, तो उन्होंने वो पिघल की सलाखों से बाहर निकले थे, तो सामने जेलर ने खड्डा बनाया हुआ था, वो सारा उसमें उंडेल लिया। अब वो उसमें वो तो फिर जमा करके वापस उनकी पोजीशन पे ले गया। लेकिन बहुत ही इंतहाई मजबूत शख्सियत के हामिल हैं खान साहब, और चूंकि रोबोट हैं, क्योंकि कोई चीज़ उन पे असर नहीं करती। आप मुझे ये बताएं। तो ये अटेम्प्ट हुए हैं, और ये आपका पाकिस्तानी सियासत के हवाले से इंकशाफ था, और ये आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। भाई साहब मुझे ये बताएं, कौन सी टर्मिनेटर की फिल्म देख के आए हैं कि आपके जहन में ये खुराफात भरी हुई हैं? अच्छा, एक तो आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं आपके शो पे आ गया हूँ। ऊपर से आप मुझसे दर बदतमीजी करते जा रहे हैं, और मेरी बर्दाश्त की एक हद है। सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। डॉक्टर साहब प्लीज इस टर्मिनेटर से बाहर निकलिए, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में कोई चज की खबर सुनाइए। पहली बात तो ये कि टर्मिनेटर में मैं घुसा ही नहीं। दूसरी बात आपने पूछी, यहाँ पे आपके देखने वालों को भी और आपको भी एक और अहम इंकशाफ करने लगा हूँ, जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप एक नौजवान है, एक आम शहरी भी हैं, और आपकी फहम अकल क्या कहती है कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन हो सकता है? पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो हो सकता है, ना, मरियम नवाज साहबा हो सकती नो हैं। नो 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 नो। और कौन हो सकता है? ऐसा कोई और नाम जहन में आ नहीं रहा। मैं इस बात का इंकशाफ करने लगा हूँ कि पाकिस्तान का अगला जो वजीर आजम है वो रोनाल्डो हो सकता है।
रोनाल्डो? जी, क्योंकि मैंने खुद देखा है उसके पास जो है वो 2 शहरियत है, दोहरी शहरियत का हामिल है और एक तो जो उसका शहरियत है उसकी, उसके सीएनआईसी पे पुर्तगीज़ पुर्तगाल की है और साथ ही उसने पुर्तगाल को हल्का-सा ना मिटा के पाकिस्तान लिखा हुआ है, रोनाल्डो ने। रोनाल्डो ने। तो कभी इम्कान है आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, अगला वज़ीर-ए-आज़म वो रोनाल्डो हो। डॉक्टर साहब, आप क्या फ़ज़ूल बातें किए जा रहे हैं। आप पता नहीं कहाँ की कहाँ मिला रहे हैं। मुझे ये बताइए कि एक इंटरनेशनल फुटबॉलर जो दुनिया में सबसे कामयाब तरीन फुटबॉलर समझा जाता है, वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनेगा और कैसे बनेगा? देखिए ये तो एक सवाल है, बहरहाल अपनी जगह पे एक सवाल खड़ा है। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, ये तो जो बाहर की ताकतें हैं वो उनका सोचने का काम है और वो इस चीज़ पे सोच रही हैं। दूसरी चीज़ मुझे जो लगती है कि रोनाल्डो ने कहीं न कहीं सोचा होगा कि यार फुटबॉल से तो मैंने बड़ा पैसा जो है वो कमा लिया है, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, इसमें अन्नेवाह पैसा है। क्यों ना पॉलिटिक्स को पाकिस्तान की जॉइन किया जाए। और इसमें एक और भी चीज़ होगी कि क्रिकेट आपको पता है जैसे हमारे मुल्क की जो है वो बिल्कुल बढ़ी हुई है। यानी कि मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं है। तो एक सफ़ा हस्ती से मिटने वाला काम है क्रिकेट का। अब दुआ है कि ये दोबारा खड़ी हो। लेकिन रोनाल्डो जो है वो यहाँ पे अगर वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क का बनता है, तो वो फुटबॉल को फ़रोग़ देगा। और दादा फुटबॉल में इतना पैसा है तेरी सोच है। ये क्या दादा, ये तेरी मेरी, ये क्या लगाया हुआ ओह है आपने? सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज। बहुत बहुत स्कोप है फुटबॉल में। आप फुटबॉल को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? देखिए इस बात का आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि मैं एक मिसाल देता हूँ, क्रिकेट की बॉल अगर लगे तो बहुत पेन होता है। फुटबॉल अगर लगता है आपको तो आप कहते हैं यार ऐसे हज़ारों लगते रहे, क्योंकि पेन ही नहीं होता। बड़ा सॉफ्ट सा बॉल होता है। और दूसरी ये कि क्रिकेट में जब छक्का-चौका लगता है, चीयर लीडर्स नहीं होती। फुटबॉल में चीयर लीडर्स आपको वेरिएशंस में मिलती हैं। कोई रशिया से आई हुई है, कोई कोरिया से आई हुई है, कोई फलाने मुल्क से है, कोई कहाँ से है, कोई जमैका से है। आपको चीयर लीडर्स का एक गुलदस्ता मिलता है। और जानी जो क्राउड होता है, उसका तो मैं तुझे बता ही नहीं सकता। आप तेरी सोच से भी ज़्यादा। ओ भाई मैं तो फुटबॉल मैच में फुटबॉल कम और फुटबॉल ज़्यादा देख रहा था हूँ। और अभी एक पुर्तगीज़ और तुर्तगीज़ का आपस में मैच हुआ था, तो मैंने तो ड्यूरिंग मैच शर्ट उतार दी थी।